जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपके लिए स्पेशली लेके आया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये बाकी की तरीके के ना प्रैक्टिस सेट होने वाला ना प्रीवियस ईयर का पेपर होने वाला है। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में मतलब यानी एसएससी की जीडी के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो 2015 का हो, 2012 का हो, 2018 का हो, जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनमें रीजनिंग से जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, बोल सकते हो जो एसएससी जीडी की जान है, जो पेपर की जान है, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां पर लेके आया हूं। और अगर आपका टारगेट है कि मुझे 25 में से 25 स्कोर करना है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सीखने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज तक आपने कोई वीडियो आधा देखा, पूरा देखा, कोई बात नहीं, लेकिन आज का वीडियो आपका पूरा जरूर देखना है। अगर आपका सपना है फौजी बनने का तो सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आज आपको देखना है कि रीजनिंग में कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस बड़े शानदार होने वाले हैं। जो हमारे चैंपियंस हैं उनका आंसर बड़े आसानी से देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कोई भी स्टूडेंट ये एक बात पूछे उससे पहले कंफर्म कर देता हूं कि सर क्या रियलिटी में एसएससी जीडी में पूछ जाता है, तो दोस्तों कंफर्म 100% 100% आपके रियल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एसएससी जीडी में बार बार रिपीट हुए हैं। कोई भी क्वेश्चंस मैंने अपने मन से तैयार नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं बार बार। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, आपको मैंने बताया हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चंस आपका एक फिक्स है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स पूछा गया है। तो क्या है कि इस प्रश्न में दिया गया है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। तो सार्थक क्रम हमें बताना है। क्या क्या दिया हुआ है, बालक, विवाह, शिक्षा, व्यवसाय और शिशु। तो इसको क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, फिर चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। इस तरीके से हमें इसको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या होते हैं, जब हमारा जन्म हुआ होता है तो सबसे पहले हम क्या होते हैं, शिशु होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमारी लाइफ से रिलेटेड ही होंगे। तो जब आपका जन्म होता है आप क्या होते हैं, शिशु होते हो। शिशु के बाद क्या बनते हैं, हम बालक बनते हैं। ठीक है, नटखट बालक बनते हैं। बालक बनने के बाद हमें एक शिक्षा दी जाती है। शिक्षा है जो हमारे जीवन को आगे लेके जाती है, जितनी शिक्षा होगी उतना ही हम आगे जाएंगे। तो फिर हमको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देने के बाद हम अपना व्यवसाय ढूंढते हैं, जिसको आप नौकरी बोलते हो। ठीक है, हम क्या ढूंढते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, हमारे लिए व्यवसाय ढूंढते हैं। और जब हमारे को नौकरी मिल जाती है, जिसको आप बोलते हो सेटल हो जाना, तो वो हो जाते हैं। उसके बाद आपका विवाह कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आप सभी की जॉब लग जाएगी, आपको पता है ना, आपको पता है ना, बहुत सारे रिश्ते आएंगे आपके लिए कि भाई फौजी लग गया, चलो देख के आते हैं। लड़के के सारे जो गलतियां हैं वो सब कुछ माफ। ठीक है, तो आपने जिंदगी में जो भी किया ना सब माफ हो जाएगा, बस जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले आएगा आपका शिशु 4 नंबर पे, फिर उसके बाद बालक 1 नंबर पे, फिर उसके बाद आपकी शिक्षा 5 नंबर पे, शिक्षा के बाद व्यवसाय, और व्यवसाय के बाद आपका है विवाह। तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 3, 4 1 5 2 3, ऑप्शन नंबर डी। जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर डी किया होगा उसका बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई, सारी चीज समझ में आ गई और मोटिवेशन भी मिल गया। विवाह करवाना है, ठीक है, स्पेशली लड़कों को बोल रहा हूं, करवाना है तो जॉब ले लो, पढ़ लो। ठीक है, आगे देखो, कौन सी उत्तराकृति दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच के सही संबंध को दर्शाती है। ये चैप्टर बड़ा ही शानदार तरीके से हमने करवाया और सभी को पसंद आया है। ठीक है, ऐसा कोई चैप्टर हमने करवाया नहीं जो आपको ना पसंद आया हो। सब कुछ पसंद आता है आपको, जितना प्यार देते हो उससे दिल गदगद हो जाता है। तो यहां पर इसका आंसर भी आप गदगद कर दो कि हाँ सर हमने पढ़ा है, हम आंसर कर देंगे। क्या है भाई, दूध, बकरी, गाय, मुर्गी। तो दूध कौन देता है, बकरी देती है और गाय देती है। तो दूध के अंदर बकरी और गाय आ जाएगी, तो दूध के अंदर बकरी और गाय इसमें है, और मुर्गी अलग हो जाएगी, मुर्गी हमारी अंडे देती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया ना, ये क्या हो गया, ये आपका दूध का हो गया, यहाँ पे बकरी का और गाय का हो गया, और ये आपका क्या हो गया, मुर्गी का हो गया, क्योंकि मुर्गी इनसे अलग है। ये दुधारू पशु है और वो हमें अंडे देती है मुर्गी। बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिस जिस चैंपियन ने किया है उसका सही हो जाएगा। और यहां से दूध आया है ना, तो एक बात बता दूं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना तेज दहाड़ोगे।
जितनी ज्यादा शिक्षा लोगे ना उतने ही तेज दहाड़ने वाले हो आप पेपर में, और आप तो वैसे ही चैंपियंस हो। चैंपियंस लोगों की तो एक अलग ही पहचान होती है, ठीक है। और याद रख लेना, याद है ना आपको, एसएससी जीडी मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, एसएससी जीडी मतलब कमेंट कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा जाता है फिक्स, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से क्या है, फिक्स है, ठीक है। क्या है कि इसके ये लिखा, देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस में हमें बताना क्या है, क्योंकि यहां से दो टाइप में पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, कभी पूछा जाएगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें पूछा गया है ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके न बनाया जा सके। मैंने बोला था ना ध्यान से पढ़ना होता है, इस क्वेश्चन में यही चेक करना होता है सबसे पहले तो कि न बनाया जा सकने वाला पूछा है या बनाया जा सकने वाला पूछा है। तो इसमें पूछा है न बनाया जा सके, तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। पहले देखिए RET, तो इसमें होना चाहिए RET है, इसमें REAT, तो RE यहां पर देखेंगे R भी है, E है, क्या A है इसमें, नहीं है, T भी है लेकिन A नहीं है। कहीं पे आपको A दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि A नहीं है। अगला देखिए डिपेंड, DEPEND, तो DEPEND, तो ये तो है आपका। यहां पर देखिए DEEPEN, तो DEE है, P भी है, E भी है, N भी है, तो ये भी बन जाएगा। REPENT, तो आपका REPENT ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, और जो नहीं बनेगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है, हमेशा पूछा जाता है। अभी हाल ही में इस चैप्टर को हमने क्लियर किया था कि विटामिन ए गाजर से, तो विटामिन सी का संबंध किससे होगा। इसका मतलब क्या है कि विटामिन ए का संबंध गाजर से है, तो विटामिन सी का संबंध किससे होगा। तो आप सभी को पता है कि गाजर में क्या पाई जाती है, विटामिन ए पाई जाती है, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है, या बोल सकते हो कि विटामिन ए किस में पाई जाती है, गाजर में पाई जाती है। तो अब हमें बताना है विटामिन सी किस में पाई जाएगी, ये हमें बताना है। और आप सभी को पता है विटामिन सी किस में पाई जाती है, खट्टे फलों में। साइंस पढ़ रहे हो ना, साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे आपके 3 से 4, ठीक है, उसको भी जरूर पढ़ लेना। तो आपको यहां पर है विटामिन सी किस में पाई जाती है, मांस में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, अंडे में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, मछली में पाई जाती है, नहीं पाई जाती, संतरे में पाई जाती है, हाँ, क्योंकि हमने अभी तो बोला था खट्टे फलों में संतरा आ जाए। कभी कभी आपको ऑप्शन में आंवला भी दे दिया जाता है, ठीक है, यही दो ज्यादा आते हैं, या तो संतरा आता है या आंवला आता है। तो खट्टे फलों में क्या आ जाएगा आपका, विटामिन सी हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला देखिए, इस टाइप का हमने कर तो लिया, लेकिन ये क्वेश्चंस मैंने देखा बड़ा मजेदार था, ठीक है, बड़े मजेदार, बड़ा सिंपल। मैंने इसलिए बोला है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमारी लाइफ से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया था आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता और केले का पत्ता, इनको सार्थक क्रम में लगाना था। किस तरीके से, छोटे से बड़ा, पहले सबसे छोटा पत्ता होना चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा पत्ता होना चाहिए, इस हिसाब से हमें लगाना है। तो इनमें सबसे छोटा पत्ता किसका होता है, सभी को पता है इमली का पत्ता होता है, वो सबसे छोटा होता है, तो पहले आ जाएगा 2 इमली का पत्ता। उसके बाद देखिए केले का पत्ता सबसे बड़ा होता है, आप सभी को पता है इनमें, तो 4 सबसे लास्ट में आएगा, उसको छोड़ देते हैं। अब आपको पपीते और आम के पत्ते में देखना है, तो आम का पत्ता छोटा होता है, तो आम का, फिर उसके बाद पपीते का, फिर उसके बाद केले का। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 इमली का, 1 आम का, पपीते का और केले का, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी चैंपियन ने ऑप्शन नंबर सी किया है मतलब उसका सही है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताना है, सीरीज में आपको बताना है यहां पर क्या आने वाला है। एन के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा, तो सिंपल सा एन के बाद आया है पी, तो एन के बाद क्या आएगा, ओ छोड़ के लिखा गया है या +2 करके लिखा गया है, जिस भी तरीके से आप समझते हो वो हमने बता दिया। इसके बाद पी के बाद क्यू छोड़ा गया और आर लिखा गया या +2 करके लिखा गया। आर के बाद क्या छोड़ना है हमें, एस छोड़ना है, तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और +2 करेंगे तो भी टी आएगा, तो क्या हो गया, टी हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन से समझ में आ गया कि आपको इस तरीके के जो लेटर सीरीज है वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और
इस क्लास को आप सभी ने इतना पसंद किया कि ये एसएससी जीडी में जो सीरीज वाली है, एसएससी जीडी में अभी जो आपको पता है कि 17 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद देखे जाने वाली सबसे यूट्यूब, पूरे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्लास बन गई है। ठीक है, तो ये आप सभी का प्यार है, इस वजह से सबसे ज्यादा, आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने अपनी क्लास को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया, उसके लिए धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए भी धन्यवाद। ठीक है, और सबसे एक बात यहां से याद आ गई कि हमारी फैमिली है वो 6 लाख की हो चुकी है, यानी 600K की हो चुकी है। तो सभी का धन्यवाद, इतना प्यार दे रहे हो। मिनिमम 15 दिन में, ठीक है, सिर्फ 15 दिन में ही 1 लाख नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, नए चैंपियंस हमसे जुड़े हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, अब टारगेट अपना कितने का नेक्स्ट? 800K का, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना टारगेट 1 मिलियन वाला कंप्लीट करवाना है ना। तो अब टारगेट पहले इसको अचीव करेंगे और फिर इसको अचीव करेंगे। अब इस क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि आपको पता है आकृति से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस। तो इसमें हमें बताना है कि प्रतिरूप को कौन सी आकृति पूरा करेगी, पूरा करने वाला बताना है। तो देखिए क्या है, इसका इधर है तो इसका क्या होगा, ये बनेगा तो इस तरीके से ही बनेगा। इसमें देखिए इधर वाला डार्क है तो ये ऊपर गया, ये ऊपर वाला है तो इसमें नीचे वाला डार्क होगा, ये वाला पोर्शन डार्क होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। नीचे वाला पोर्शन ये नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, क्योंकि अपोजिट है। अगर इसमें ये वाला है तो इसमें ऊपर वाला है, इसमें ऊपर वाला है तो इसमें नीचे वाला डार्क होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। ये क्वेश्चंस मैं पहले भी करवा चुका हूं, लेकिन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, इस टाइप का सेम। इसमें एक पूछा जाता है, कभी 2 पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको करवा रहा हूं। तो 1 से हुआ 25, 25 से हुआ 81। तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, यानी +4 करके लिखा गया है। यहां पर देखेंगे 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, +4 करके लिखा गया है। ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, 4 जोड़ते हैं तो 7 का स्क्वायर। अब क्या होगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 121, यानी 121 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में 121 दिखाई दे रहा है, 2 में है तो अगला भी हमें चेक करना है। अगर 1 पूछा जाता तो 1 आंसर निकल जाता। आगे देखते हैं 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर। अब 4 जोड़ेंगे तो हमें 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और ये 12 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो यहां पे आ जाएगा आपका 64। 64 और 121 होना चाहिए। तो 64 और 121 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है। और ये चीज तो चैंपियंस को याद होगी कि जहां पर 25 दिखे, जहां पर 81 दिखे, जहां पर 36 दिखे, जहां पर 49 दिखे, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। जहां पर 8 दिखे, जहां पर 64 दिखे, इसका मतलब क्या है, क्यूब है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज है, जहां पर 27 दिखे मतलब क्यूब है। अब ये चैंपियंस वाली चैप्टर आ गया, जो सबसे बेहतरीन। बोला था 5 क्वेश्चन समझ जाओगे चैप्टर, और आप सभी समझ गए थे। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसको 5 क्वेश्चन में ये चैप्टर समझ में नहीं आया था। आंसर आ गया, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक फिक्स है क्वेश्चन, छोड़ो एक नंबर आपका फिक्स है, ये समझ लो आप। तो यहां पर हमें इसका बताना है, किसका, BEAST का बताना है। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, तो इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। जब मतलब ही नहीं है ऊपर वाले से, तो बस हमें देखना है और हमारे ऑप्शन चेक करने हैं। तो बताइए, पहले देखते हैं 8 7 पे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। 8 और 7 पे P है, तो ऑप्शन नंबर A गलत हो गया। 9 और 5 पे T आना चाहिए, 9 और 5 पे T है, तो ये हो सकता है। 5 और 9 पे T होना चाहिए, 5 और 9 पे ये T है, तो ये भी हो सकता है। 7 और 7 पे T होना चाहिए, ये भी हो सकता है। फिर अगला चेक करेंगे, अगले में क्या आना चाहिए, S। 5 5 पे S, 5 5 पे S नहीं है, तो ऑप्शन नंबर B नहीं हो सकता। फिर चेक करते हैं 5 8 पे S, 5 और 8 पे S है, ये हो सकता है। 1 और 3 पे S, 1 और 3 पे S नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर ऑप्शन नंबर C हो गया। हमारे चैंपियंस ने, मुझे पता है, मुझसे पहले भी कर दिया होगा, कि मैं आपको समझा रहा था, आपने पहले ही आंसर कर दिया होगा। कमेंट सेक्शन देख रहा हूं, भर गया आप सभी का। आगे देखिए 2 3, अगर और भी चेक करो तो करो। 2 3 पे क्या आएगा, 2 और 3 पे A है, तो A आना चाहिए था। 2 और 2 पे क्या चाहिए, E, तो 2 और 2 पे E है, बिल्कुल सही है।
फिर हमें बी चाहिए किस पे, 2 और 4 पे, तो 2 और 4 पे क्या चाहिए, बी चाहिए, 2 और 4 पे बी है, मतलब बिल्कुल सही है और कंफर्म भी मैंने करवा दिया है। आगे देखिए यहां से क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में इस चैप्टर को भी हमने कंप्लीट किया था कि 7 का संबंध 28 से है तो 2 का संबंध किससे होगा। 7 28 आ रहा है मतलब बड़ा आ रहा है, मतलब गुना हो रहा है, कितने से गुना करें, 4 से गुना करें तब 28 आ रहा है, तो 2 को 4 से गुना करें तब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे देखिए क्या है, RAT को लिखा गया है TAR, तो PIT को क्या लिखा जाएगा, तो इसको देखते ही समझ में आ गया कि लास्ट वाला पहले, बीच वाला बीच में, फिर ये इधर, तो उल्टा करके लिखा गया, तो यहीं पे कर देंगे TIP टिप। तो किस में है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये टाइप हमेशा पूछी जाती है। आगे चलते हैं चैंपियंस। अगला देखिए, ये पहला हमने किया था उसी तरीके का यहां से पूछा जाता है, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, मतलब जिस तरीके से पहले ABCD आती है उसी तरीके से हमें बताना है इसमें सबसे पहले क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए CRI, सभी में CRI, इससे हमें पता नहीं चल रहा। उसके बाद है यहां पर T है, यहां पर S है, यहां पर T है, यहां पर S है, तो पहले क्या आता है, S आता है या T आता है, PQRST, S के बाद आता है T, तो S पहले आएगा, मतलब या तो ये पहले होगा या आपका ये वाला पहले होगा, इन दोनों में से कोई भी पहला होगा। तो S तक तो हमें पता है। इसके बाद देखिए I पहले आता है या P, तो I पहले आएगा, तो पहले आ जाएगा C, फिर आ जाएगा D, तो CD होना चाहिए, तो ये और ये तो हो नहीं सकते ऑप्शन, अब इन दोनों में चेक करना है। आगे देखिए अब क्या है, A और B में चेक करना है, तो CRIT तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है इसमें I है और इसमें E है, E पहले आती है या I, E पहले आएगी, तो BA CDB है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चैंपियंस कर दिया। आगे देखिए ये सिंपल है, सीरीज में हमें बताना है कि आगे क्या आएगा, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो 6 से 12 हुआ, प्लस 6 करने पर, 12 से 20 हुआ, 8 करने पर, 8 20 से 30 हुआ, 10 करने पर, तो 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 जोड़ेंगे, तो 30 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 42, क्या आएगा 42 यानी 42, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया, समझ में क्या, अब तो आप टेस्ट दे रहे हो, अब तो आप चैंपियंस बन चुके हो, और एक नंबर यहां से भी फिक्स है, एक नंबर यहां से फिक्स है, पूछा जाता है, और बिल्कुल सबसे इजी लिखा भी था मैंने, जो सबसे इजी चैप्टर है ना वो यही है, ठीक है। सबसे इजी, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, बस सिर्फ देखना देखना है। बोला था सिर्फ आंखें यूज करनी है, दिमाग तो यूज ही नहीं करना। क्या था इसका, ये है कोड, इसका कोड ये है, तो इसका कोड हमें बताना था। तो सबसे पहले R का देखेंगे हम, R का कोड किसमें, दूसरे नंबर पे है, 2 है, तो R2 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्या है, E है, तो E किसमें है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 1 है, तो 2 1 हो गया। उसके बाद G है, G स्टार्टिंग में है, तो कुछ G का कोड 6 है, तो 6 हो गया। ए आपका यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देखेंगे तो 4 आएगा, यहां से देखेंगे तो भी 4 आएगा, क्योंकि सेम रहेगा कोड, चेंज तो हो ही नहीं सकता, तो ए का 4 आ गया। L का बताना है, L लास्ट में है, L लास्ट में है 7, 2 1 6 4 7, 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 6 4 7, 2 1 6 4 7, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, यहां पे करेक्ट आंसर होगा। बोला था ना कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिर्फ आंखें खुली रखो, अच्छे से जिसका जो जो दिया हुआ है ना टीप के लिख दो, नकल करके लिख दो, और कुछ नहीं करना। करी होगी ना बचपन में, ठीक है, किस किस ने करी है, ईमानदारी से बताना, क्योंकि ईमानदारी बहुत अच्छी चीज होती है, दिल की भावनाएं है यार। अब आप थोड़ी ऊपर उठने लग जाओ, ठीक है, बच्चों वाली हरकतों से थोड़े ऊपर उठने लग जाओ, कि मैं अगर बताऊंगा नकल की थी मैंने, तो फिर तो ये हो जाएगा, तो पढ़ता नहीं है, नहीं, आपके जो नंबर है ना वो डिसाइड नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, अभी मैं आपको बताना चाहूं 12th का जिन्होंने किया था और वो भी पेपर देने वाले हैं, उन तो 1.5 साल हो गई थी, 1.5 2 साल हो गई उनको स्कूल में गए हुए, पेपर भी नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, तो नकल भी नहीं की उन्होंने, लेकिन कभी तो की होगी, प्राउड की बात है यार। तो बताया करो, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। आपके 10वीं 12वीं के नंबर है ना, डिपेंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैंने देखा है, रियलिटी बता रहा हूं, अभी मैंने देखा है, हरियाणा से हूं मैं, तो हरियाणा से रिजल्ट आया ना, बहुत कमजोर से कमजोर स्टूडेंट, मतलब पढ़ता नहीं है, कमजोर तो कोई नहीं होता, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, जिन्होंने कभी किताब उठा के ही नहीं देखी, ठीक है, उनके 90 प्लस बन रही है, मतलब समझ रहे हो, 90 प्लस 92,
हमारी तो मतलब उस समय 90 तो किसी की नहीं बनती थी, अब तो 90-92 तो बिना स्कूल जाए बन रही है। मतलब समझ सकते आप। अब जिस स्टूडेंट ने मेहनत नहीं की उसकी 92 बन गई, क्या वो आगे जीवन में मोटिवेशन मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बड़ी गलत चीज हुई है स्टूडेंट के साथ, उनके फ्यूचर के साथ। जिन्होंने +1 +2 नहीं की ना, उनको स्कूल का पता ही नहीं चला। +1 +2 मेन चीज होती है जो आदमी को सिखाती है। ठीक है, तो वो नहीं गए, कोई बात नहीं, सीख जाओगे, सीख जाओगे। जिंदगी ऐसी है, जब ठोकर लगती है ना, अच्छे अच्छे सीख जाते हैं। तो इसमें हमें बताना है लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर। बताओ क्या हुआ? 36, 44, 144 क्या होगा? तो यहां से ना 36 स्क्वायर बन रहा है, 36 दिखते दिमाग में स्क्वायर आता है, मैंने बताया हुआ है, लेकिन 44 ना स्क्वायर है ना 144 है किसी का। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब क्या करना है बताओ? इसमें क्या है, फिर क्या हुआ कि अगर 36 को हम 4 से गुना करें तब 144 आएगा। 44 को अगर 4 से गुना करें तो कितना आएगा? 176 आएगा। टेंशन मतलब बिल्कुल सही है। बस ये आपको एक बताना था कि लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से भी। ठीक है, क्लास तो आप सभी ने देख ली होगी, नहीं देखी तो मैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, मैथ की प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से कवर कर लेना। आगे देखिए क्या है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करो। तो ये वो शब्द हैं जो जिसमें बोला जाता है असंगत शब्द चयन करो, भिन्न शब्द चयन करो। ठीक है, भिन्न बताना हो या अलग बताना हो या डिफरेंट बताना हो, ये हमें बताने होते हैं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा होगा। पंख, ग्रास नली, कपाल और नास्य हड्डी। देखिए ये सारी चीजें क्या हैं, ये हमारे शरीर के अंदर का हिस्सा होता है। ठीक है, हमारे या कोई भी जीव, पशु है, पक्षी है, सभी के अंदर का हिस्सा होता है। लेकिन पंख होते हैं वो आपने देखा होगा क्या है, बाहरी हिस्से हैं। ठीक है, पंख क्या होते हैं? बाहरी हिस्से होते हैं। तो ये अलग हो जाएगा, बाकी सारे क्या है? अंदर के। तो यही सिंपल सा बताना होता है इसमें क्या होगा। ठीक है, आकृति पहले बताया था मैंने, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। तो देखता हूं कितने स्टूडेंट करते हैं। इसमें क्या है, ये दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। क्या बताना है हमें? दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसका बताइए क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज आपको बतानी है। तो मिरर इमेज के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ बदल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दायां बायां बायां दायां। जैसे कि देखिए ये वाली है ना तीर, इसको घूम के ऐसे करना है, तो ये ऐसे घूम के ऐसे आएगी, इधर आएगी, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जय माता दी, हो गया ना? ठीक है, ट्रिक बताई थी मैंने कि ऑप्शन काटने लग जाओ, जो इमेजेस वाले हैं ना, ऑप्शन काट दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो आपको पता है कि जैसे मैंने बता दिया इधर है, ये इधर ही आएगी, नीचे ही रहेगी, तो ना इसमें थी ना इसमें थी ना इसमें थी, जिसमें थी वो आपका आंसर हो गया। बाकी आपको और चेक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि ये ऊपर वाला किधर घूमेगा। अगर होता फिर चेक कर लेते। ठीक है, इतने तो आप चैंपियन हो। ठीक है, ये बताइए इसमें हमें बताना है कैसे होगा। ये कागज है, इसको सिर्फ मोड़ना है, ये दिया हुआ है ना, इसका मतलब है इधर से इधर मोड़ना है। तो इधर से इधर मोड़ेंगे, इसमें आ जाएगा, ये गोला इधर बन जाएगा, ये इधर बन जाएगा। अब देख लो किसमें है, डिब्बे के अंदर बिंदु होनी चाहिए, नहीं है। ऊपर डिब्बा होना चाहिए, नहीं है। ऊपर होना चाहिए, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बताया था, बस ऑप्शन डिलीट कर दो, बाकी आंसर बच जाएगा, अपने आप आंसर बच जाएगा। ठीक है, बाकी जो नहीं है उनको डिलीट कर दो, खत्म कर दो काम। ये त्रिभुज है। अब देखिए क्या है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ये चैप्टर हमने नहीं करवाया, तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो यही होने वाला है, त्रिभुज गिनने वाला। ठीक है, आकृति गिनने वाला बोल सकते हो कि किसमें कितनी त्रिभुज है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना, जिसको पता है वो कमेंट करेगा, जिसको नहीं पता कल अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें आपको देख लेना है। रीजनिंग की टाइमिंग है आपकी सुबह 6 बजे, और ये फिक्स क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया। ऐसा नहीं सर आपने क्वेश्चंस बता दिया तो इससे थोड़ी ना प्रूव हो गया कि हर पेपर में पूछा जाता है। तो एक और दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी आंसर कमेंट कर देना, वरना मैं आपको क्या है नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, यानी कल मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता तो कल सेम आकृति करवाऊंगा। जो आकृति दिख रही है ना, ये सेम आकृति आपको बताऊंगा किस ट्रिक से इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, पता है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पर ये क्वेश्चंस आपके समाप्त हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमने मैथ की क्लास डाली थी ऐसी ही प्रीवियस ईयर की, आप सभी ने उसको शेयर करके मोस्ट व्यूड वीडियोज बना दिए हैं।
मतलब 3.5 लाख, बहुत कम समय में 3.5 लाख स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा है। आप समझ रहे हो ना, YouTube पे 3.5 लाख लोगों का देखना, कुछ ही समय में देखना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी पढ़ाई वाली। क्या बेवजह वाली तो देख लेते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जो चैंपियंस वाली क्लास है ना, उसको आपने इतना शेयर किया, आपने इसको इतना सब्सक्राइब किया अपने चैनल को, देख रहे हो 6 लाख प्लस हो चुका है। तो अब सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो आज वाली क्लास है उसको भी ये बटन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करके शेयर कर दो अपने सभी ग्रुप में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी के बन रहे होंगे, मुझे पता है आपने बहुत सारे बना रखे हैं, तो सभी ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो भी नया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। ऐसी चैंपियंस वाली क्लास आपको मिलती रहेंगी, और आज शाम को 8 बजे आपकी मैथ की क्लास आने वाली है, उसको देखना मत भूलना। कल सुबह 6 बजे फिर रीजनिंग की क्लास में हम मिलने वाले हैं, तो उसको भी देखना मत भूलना। और आपकी क्या है 10 बजे हिंदी की क्लास आती है, उसको भी देखना मत भूला करो। कल नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं आएगी, कभी कभी आप भी जानते हो कि बिजी हो जाते हैं, शेड्यूल बिजी हो जाता है, इस वजह से नहीं आई थी, अब आगे आपके लिए आएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक।